हेलो एवरीबॉडी। आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बुक जिसका नाम है बिहाइव, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके लेसन जिसका हेडिंग है रीच फॉर दी टॉप, अर्थात शिखर पर पहुंचना। और इसके दो पार्ट दे रखे हैं, और पहला पार्ट जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है संतोष यादव। यह एक कहानी है हमारे एक ऐसे किरदार की जो पहले एकमात्र महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुकी है। और दूसरा पार्ट जो है इसका नाम है मारिया शारापोव, अर्थात मारिया शारापोव की कहानी है, जो कि एक रूसी लड़की है जिसने महिला टेनिस के रूप में अपने शिखर पर पहुंच करके बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। तो चलिए हमारे शुरुआत करते हैं इस कहानी की जिसका नाम है संतोष यादव। कहानी की शुरुआत में यहाँ पर लेखक के द्वारा प्रश्न पूछा गया है या बताया गया है, थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट फॉर 3 to 5 persons you idolize और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स। यहाँ पर कुछ पल की विचार करिए और 3 से 5 व्यक्तियों की सूची बनाइए जिन्हें उनकी उपलब्धियों के कारण आप आदर्श मानते हैं। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। यह जो आपके आदर्श हैं वह किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, चाहे वह खेल हो, औषधि या दवाई का हो, मीडिया का हो या फिर कला और संस्कृति का हो। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विथ यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। और आपके अध्यापक आपको इसके चयन करने में मदद करेंगे और चर्चा करेंगे कि आप कक्षा के 5 चोटी के आदर्श कौन हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस लेसन की जिसका नाम है संतोष यादव। पहला पार्ट में दे रखा है, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज a blessing and a daughter, though not considered to a curse, was not generally welcome। यहाँ पर विश्व की एकमात्र महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ गई थी ने समाज में जन्म लिया था, ऐसे समाज में जन्म लिया था जो पुत्र को एक आशीर्वाद माना जाता है और एक पुत्री को यद्यपि शाप तो नहीं लेकिन सामान्यतः उनका स्वागत नहीं किया जाता है। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessings assumed that she wanted a son। यद्यपि जो उसकी जो माँ है संतोष ने उसके जन्म की आशा कर रही थी, तो एक रमते साधु ने अपना आशीर्वाद दिया यह मानकर कि वह पुत्री चाहती थी। लेकिन बट द एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु was standing close by told him that they didn't want a son। लेकिन प्रत्येक के लिए आश्चर्य की बात थी कि उस अजन्मी बच्चे की जो दादी थी उसके पास खड़ी हुई ने उस साधु को बताया कि उनको पुत्र नहीं चाहिए। The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessings seemed to work। Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister, 2 5 brothers। She was born in the small village of Joinivas of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। जो आशीर्वाद जो था वह ऐसा कार्य प्रतीत होता है कि उसके निर्देश आशीर्वाद जो दिया गया था वो भाग्य रखता था जैसा कि उसका भाग्य था। आशीर्वाद ने कार्य किया और उसका फल मिला। संतोष जो थी वह 5 पुत्रों वाले एक परिवार में छठे बच्चे के रूप में उनका जन्म हुआ और 5 भाइयों की एक बहन। वह हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव जोनियावास में उसका जन्म हुआ था। The girl was given the name संतोष which means contentment। इस बालिका को जो नाम दिया गया था संतोष, उसका अर्थ होता है संतुष्टि। But संतोष was not always content with her place in the traditional way of life। किंतु संतोष जो थी उसके जीवन में उन पारंपरिक तरीकों से अपने स्थान में हमेशा संतुष्ट नहीं थी। She began living life on her own terms
फ्रॉम द स्टार्ट। उसने अपने जीवन को अपनी शर्त के अनुसार जीना शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स। यहाँ अन्य लड़कियां पारंपरिक जो परिधान होते हैं वह पहना करती थी, वही संतोष ने नेकर को प्रधानता दी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, पीछे देखते हुए अर्थात पुरानी बातों को याद करते हुए अब वह कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। एकदम शुरुआत से मैं काफ़ी निश्चिंत थी, यदि कि मैंने एक उचित और विवेकपूर्ण मार्ग चुना तो मेरे चारों ओर दूसरे लोगों को बदलना पड़ेगा, न कि मुझे। संतोष पेरेंट्स वर affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by them. संतोष के माता पिता उस जगह के भू के स्वामी थे और अपने बच्चों को सबसे अच्छे विद्यालयों में भेजने को सहन कर सकते थे, यहाँ तक कि देश की राजधानी नई दिल्ली जो कि काफ़ी नज़दीक ही थी। But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village schools. यहाँ तक कि परिवार में प्रचलित परंपरा के अनुसार संतोष को गांव के जो विद्यालय था उसमें ही संतुष्ट होना पड़ा। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. इसलिए उसने उचित समय आए उससे इस व्यवस्था को अपने स्वयं को खामोश तरीके से लड़ने का निश्चय किया। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी रिटर्न्ड 16, और यह वो उचित समय जब आया जब वह 16 साल की हुई, अर्थात 16 साल की वहाँ उसकी एज हुई तब वह उचित समय उसके लिए आ गया। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। उसके गांव की अधिकतर लड़कियों की शादी 16 वर्ष की आयु में कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष भी ऐसा करने के लिए अपने माता पिता के दबाव में थी। A marriage as early as that was the last thing on her mind. शीघ्रातिशीघ्र शादी करने की बात उसके दिमाग में सबसे अंत में थी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. और इसलिए उसने माता पिता को धमकी दी कि यदि उसने उचित शिक्षा प्राप्त नहीं की तो वह कभी शादी नहीं करेगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. और उसने अपना घर छोड़ा और अपने आप को दिल्ली के एक विद्यालय में भर्ती करवा दिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया तो उसने अपने विद्यालय की फीस का भुगतान करने के लिए पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाने की अपनी योजना को अपनी विनम्रता से उसने सूचित कर दिया। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, और इसलिए उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर and with her father slowly getting used to her urge for more education, और हमेशा और आगे पढ़ने की इच्छा करते हुए उसके माता पिता के उसके पढ़ने की तीव्र इच्छा के आदी हो जाने से संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, और वह जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गेट रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा उसको मिल गया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। संतोष को याद था कि वह कस्तूरबा हॉस्टल अरावली पहाड़ियों के सामने था। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग up in the hill and suddenly vanishing after a while. मैं जब ग्रामीणों को पहाड़ी पर चढ़ते हुए और कुछ पल बाद अचानक ओझल होते हुए देखने की आदि थी। One day I decided to check it out myself.
मैंने एक दिन खुद पता लगाने की निश्चय किया। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, और मुझे कुछ पर्वतारोही के अतिरिक्त कोई नहीं मिला। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या मैं उनमें शामिल हो सकती थी। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइम, और उन लोगों ने मुझे सुखद आश्चर्य से हाँ में उत्तर दिया और मुझे पर्वतारोहण अपनाने को अभिप्रेरित किया, अर्थात मुझे प्रोत्साहन दिया। Then there was no looking back for these determined young girls, और फिर इस दृढ़ संकल्पी जो युवा लड़की थी उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसने पैसा बचाया और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के अंदर एक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड टू द 19th ऑफ मई, जयपुर का जो मेरे कॉलेज का जो अध्ययन सत्र था वह अप्रैल में समाप्त होना था, किंतु यह 19 मई को समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे उत्तरकाशी में 21 मई को होना अपेक्षित किया गया। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टीड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और इसलिए मैं घर वापस नहीं गई, इसके बजाय मैं सीधे ही उसके प्रशिक्षण स्थल पर पहुंच गई। आई हैड टू राइट अ letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी, मुझे अपने माता पिता से क्षमा याचना का एक पत्र लिखना पड़ा जिसमें बिना अनुमति के मेरे उत्तरकाशी में प्रवेश लिया था। Thereafter संतोष went on an expedition every year, और इसके पश्चात संतोष जो है हर वर्ष इस पर्वतारोहण के अभियान पर गई। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उसके जो पर्वतारोहण की कुशलता है वह तेजी से परिपक्व हो गई। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, उसने शीत और समुद्र तल से ऊंचाई को सहन करने की उल्लेखनीय क्षमता को विकसित किया। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी proved herself repeatedly. Then culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. लोह इच्छा शक्ति और शारीरिक सहन शक्ति और आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता से सज्जित होने के कारण उसने अपने आप को बार बार सिद्ध किया। उसके कठिन परिश्रम और सच्ची लगन से चरम बिंदु पर 1992 में आया, जब मात्र उसने 4 वर्ष उपरांत उसने शर्माते हुए अरावली पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या वह उनके ज्वाइन कर सकती थी। At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. मुश्किल से 20 वर्ष की आयु में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। इस उल्लेखनीय उपलब्धि को प्राप्त करने वाली वह विश्व की सबसे युवा महिला बन गई। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. यदि उसने पर्वतारोहण का कौशल और शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता शक्ति जो थी उसने वरिष्ठ जो उसके आगे उनको बहुत प्रभावित किया, तो दूसरों के लिए चिंता और उनके साथ कार्य करने की इच्छा ने अपने सभी पर्वतारोहियों के हृदय में उसके लिए एक विशेष स्थान पाया था। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to climber who lay dying at the South Col. 1992 में एवरेस्ट के मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही जो साउथ कॉल पर पड़ा मर रहा था को विशेष देखभाल प्रदान की। She was unfortunately unsuccessful in saving him, और दुर्भाग्य से वो उसको बचाने में असफल रही। However, she managed to save another climbers, लेकिन फिर भी वह दूसरे पर्वतारोही को बचाने में सफल हुई, मोहन सिंह को, who would
have met with the same fate and she not shared her oxygen with him. और वह मोहन सिंह को बचाने में सफल रही, उसी दुर्भाग्य को प्राप्त करता यदि उसने उसकी ऑक्सीजन जो थी उसको नहीं बांटी होती. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. और 12 महीने के बाद में ही संतोष को अपने एक इंडो नेपालियन विमेंस एक्सपेडिशन जो कि भारत और नेपाल के पर्वतारोहियों का अभियान का सदस्य बनने में उसको ज्वाइन करने का आमंत्रण उसको प्राप्त हुआ. She then scaled the Everest a second time, the setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. और तब उसने माउंट एवरेस्ट की दूसरी बार चढ़ाई की. इस प्रकार 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली संसार की वह एकमात्र महिला का रिकॉर्ड उसने बनाया और पर्वतारोहण के इतिहास में स्वयं के लिए और भारत के लिए एक अनोखा स्थान बनाया. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honor, the Padma Shri. और उसकी उपलब्धि को मान्यता देते हुए भारत की सरकार ने उसे राष्ट्र की उच्चतम उपाधियों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया. Describing her feeling when she was literally on top of the world, संतोष has said. और इस प्रकार अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए जब वह विश्व के शिखर पर थी तो संतोष ने कहा, It looks some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. और उसने महान क्षण को समझते हुए कुछ समय लगा, फिर भी मैंने भारतीय तिरंगा फहराया और विश्व की छत पर इसको थामे रखा. The feeling is indescribable. वह भावना जो है वह बिल्कुल अवर्णनीय है. The Indian flag was flying on the top of the world. भारतीय ध्वज जो था वह विश्व के सर्वोच्च शिखर पर फहरा रहा था. It was truly a spiritual moment. यह वास्तव में एक आध्यात्मिक क्षण था. I felt proud as an Indian. मैं एक भारतीय होने पर मैं गर्व महसूस किया. Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalaya. एक जोशीले पर्यावरणविद के रूप में संतोष ने 500 किलोग्राम का कचरा एकत्रित किया और हिमालय से नीचे लेकर के आई. इस प्रकार एक पर्वतारोही के रूप में इस अभियान को उसने सफलतापूर्वक पूर्ण